कभी कभी हम बहुत सी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। लोग कहते हैं अगर आप नए सिरे से पैदा होना चाहते हैं आपको पहले तब्दील होना पड़ेगा। उनके जहन में यह है कि अगर आपने पानी से बपतिस्मा नहीं लिया तो आप निजात याफ्ता नहीं हैं। अगर पानी के बपतिस्मा से निजात मिलती है तो यस्सु को मरना नहीं चाहिए था। फिर हम सबको चाहिए था कि घरों में स्विमिंग पूल बनाते और उसमें छलांगे लगाते रहते। जब भी हम गुनाह करते पूल में छलांग लगाकर बाहर आ जाते। अगर यस्सु आपके लिए काफी नहीं है तो आपके साथ कोई मसला है। कभी कभी हम बहुत सी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। लोग कहते हैं अगर आप नए सिरे से पैदा होना चाहते हैं आपको पहले तब्दील होना पड़ेगा। उनके जहन में यह है कि अगर आपने पानी से बपतिस्मा नहीं लिया तो आप निजात याफ्ता नहीं हैं। अगर पानी के बपतिस्मा से निजात मिलती है तो यस्सु को मरना नहीं चाहिए था। फिर हम सबको चाहिए था कि घरों में स्विमिंग पूल बनाते और उसमें छलांगे लगाते रहते। जब भी हम गुनाह करते पूल में छलांग लगाकर बाहर आ जाते। अगर यस्सु आपके लिए काफी नहीं है तो आपके साथ कोई मसला है। अगर सिर्फ और सिर्फ यस्सु आपके लिए काफी नहीं है, आपको पानी की जरूरत है, रुमाल की जरूरत है, या तेल की जरूरत है, या रोटी की जरूरत है, किसी और चीज को शामिल करने की जरूरत है तो आप सच्चाई से दूर हैं। यीशु मसीह अकेला ही काफी है और उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं। यीशु अकेला ही इंसान का मुनज्जी है। और जब हम नए सिरे से पैदा हुए हम अक्सर एक गीत गाया करते, पता नहीं आजकल वो गीत क्यों नहीं गाया जाता। सिर्फ यीशु ही बचा सकता है, सिर्फ यीशु ही बचा सकता है। हाले बहुत ही सादा गीत लेकिन सच्चाई है। बहुत ही सादा लेकिन मुस्तनद है। आमीन। सिर्फ यीशु ही काफी है। सिर्फ यीशु। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ बांटना चाहता हूं। मत्ती 17 बाब आयत 5। वो ये कह ही रहा था कि देखो एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। जब खुदा ने ये कहा तो एलिया और मूसा जा चुके थे। आयत नंबर 6 सुनिए। शागिर्द ये सुनकर मुंह के बल गिरे और बहुत डर गए। और यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा उठो, डरो मत। जब उन्होंने अपनी आंखें उठाई तो यीशु के सिवा और किसी को ना देखा। यीशु के सिवा और किसी को ना देखा। उन्होंने सिर्फ यीशु को देखा। और लोग कहते हैं कि आपको पहले तब्दील होना पड़ेगा। तो अगर मैं खुद को तब्दील करने के काबिल हूं और खुदा के मेयार पर पूरा उतरता हूं तो मुझे निजात की क्या जरूरत। ऐसा लोग क्यों कहते हैं कि मसीह के पास आने से पहले आप खुद को तब्दील करें। हिस्कियल बाब नंबर 36 में खुदा का निजात के हवाले से वादा देखें। और निजात के लिए खुदा का हुक्म जो था वो गुनहगारों के लिए था। खुदा का मकसद ये था कि गुनहगारों को निजात दे। रोमियो 5:8। खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। हिस्कियल 36 बाब मैं 20वीं आयत से शुरू करूंगा ताकि आप खुदा की बातचीत को समझें। हिस्कियल बाब 36 आयत 20। और जब वो दीगर अक़वाम के दरमियान जहां जहां वो गए थे पहुंचे तो उन्होंने मेरे मुक़द्दस नाम को नापाक किया, क्योंकि लोग उनकी बाबत कहते थे कि ये खुदावन के लोग हैं और उसके मुल्क से निकल आए हैं। उन्होंने खुदा के नाम को नापाक किया। उन्होंने वो किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। आए देखे खुदा उनसे क्या कहता है। जिन्होंने खुदा के नाम को नापाक किया, उसके हुक्मों को तोड़ा, वो सब एक नापाक, बुरी या बागियाना हालत में थे। आए देखते हैं खुदा उनसे क्या कहता है। हिस्कियल 36 बाब आयत नंबर 21। लेकिन मुझे अपने पाक नाम पर जिसको बनी इसराइल ने उन कौमों के दरमियान जहां वो गए थे नापाक किया, अफसोस हुआ। आयत नंबर 22। इसलिए तू बनी इसराइल से कह दे कि खुदावन खुदा यूं फरमाता है, ऐ बनी इसराइल तुम्हारी खातिर नहीं बल्कि अपने मुक़द्दस नाम की खातिर जिसको तुम उन कौमों के दरमियान जहां तुम गए थे नापाक किया, ये करता हूं। आयत नंबर 23। मैं अपने बुजुर्ग नाम की जो कौमों के दरमियान नापाक किया गया, जिसको तुमने उनके दरमियान नापाक किया था, तकदीस करूंगा। और जब उनकी आंखों के सामने तुमसे मेरी तकदीस होगी, अंडरलाइन कर ले, तुमसे मेरी तकदीस होगी, तब वो कौमें जानेंगी कि मैं खुदावंद हूं। खुदावंद खुदा फरमाता है उनकी आंखों के सामने तुमसे मेरी तकदीस होगी। इंग्लिश में है तुम में। ये उनसे कहा गया जिन्होंने खुदा के नाम को नापाक किया।
तकदीस करूंगा इसका मतलब मैं मुकद्दस हूंगा। कहाँ? तुम में। मैं मुकद्दस हूंगा तुम में, उनकी आंखों के सामने, तुम्हारी दरखास्त के बगैर। ये तुमने नहीं कहा, ना तुम इसके मुतलाशी थे। आयत नंबर 24 और 25 देखिएगा और ध्यान दीजिए। क्योंकि मैं तुमको उन कौमों में से निकाल लूंगा और तमाम मुल्कों में से फराहम करूंगा और तुमको तुम्हारे वतन में वापस लाऊंगा। अगली आयत, तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा। क्या आपने गौर किया कि खुदा ने कुछ भी उनसे तकाजा नहीं किया? वो कहता है मैं तकदीस करूंगा, मैं तुमको निकाल लूंगा। और फिर आयत 25 में, तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और तुम पाक होगे और मैं तुमको तुम्हारी तमाम गंदगी से और तुम्हारे सब बुतों से पाक करूंगा। मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। अगली आयत देखें, और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको इनायत करूंगा। अगली आयत, और मैं अपनी रूह तुम्हारे दिलों में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवी कराऊंगा और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे। जब मैं ये सब कुछ कर लूंगा तब तुम करोगे। मेरा ये सब कुछ करना तुम्हें इस काबिल करेगा कि तुम कुछ करो। तुम इसलिए कुछ नहीं करोगे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं, बल्कि पहले मैं करूंगा ताकि रद्द अमल में तुम कुछ करो। खुदा ने यहां यह नहीं कहा कि अपने दिल को बदलो, मैं नया दिल अता करूंगा, अपनी रूह तुम्हारे दिलों में डालूंगा, फिर तुम हुक्मों पर अमल करोगे। अब देखिए खुदा क्या कहता है कि यह सब करने के बाद क्या होगा। हिजकियेल 36 बाब 28 से 30, और तुम उस मुल्क में जो मैंने तुम्हारे बाप दादा को दिया सुकूनत करोगे और तुम मेरे लोग होगे और मैं तुम्हारा खुदा हूँगा और मैं तुमको तुम्हारी तमाम नापाकी से छुड़ाऊंगा और अनाज मंगवाऊंगा और इफरात से बख्शूंगा और तुम पर कहत ना भेजूंगा। अगली आयत, और मैं दरख्तों के फलों में और खेत के हासिल में अफजाइश बख्शूंगा यहाँ तक कि तुम आइंदा को कौमों के दरमियान कहत के सबब से मलामत ना उठाओगे। गौरतलब बात यह है कि खुदा ने कहा इससे पहले कि कोई तब्दीली आए मैं ये सब कुछ करूंगा। वो अपनी रूह गुनहगारों को देता है। शायद आपने सुना नहीं, खुदा अपनी रूह गुनहगारों को देता है। वो अच्छे लोगों को अपनी रूह नहीं देता, वो गुनहगारों को अपनी रूह देता है। बस खुदा ने अपनी रूह देने का वादा किया। वो सब कुछ जो यीशु मसीह ने किया, उसकी मौत से लेकर कब्र में जाने तक और उसके बाद जिंदा होने तक, इसे क्या कहा गया है? रूह। मैं अपनी रूह गुनहगारों को दूंगा, मैं अपनी रूह नाजिल करूंगा हर फर्द बशर पर, मसीहियों पर नहीं, ईमानदारों पर नहीं, बल्कि हर फर्द बशर पर। मैं अपनी रूह गुनहगारों को देता हूं और मेरी रूह हासिल करने के लिए उनको पहले बदलने की जरूरत नहीं है। वो अपनी गुनाह की हालत में मेरी रूह को हासिल करेंगे। मेरी रूह उनके गुनाहों से खौफजदा नहीं है, बल्कि मेरी रूह उनके गुनाहों का हल है। कितना फजीलत वाला खुदा है। हर फर्द बशर पर रूह नाजिल करूंगा। बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे। दूसरे लफ्जों में, मेरी इस गुनाहों की कुर्बानी के फवायद पूरी दुनिया के लिए हैं। इसलिए मैं अपनी रूह नाजिल करूंगा जो कि इख्तिताम है, यानी मेरे काम की तकमील है। मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा।